रामायण में राम सेतु निर्माण की कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार अत्यंत प्रेरणादायी और अद्वितीय है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जाने का विचार करते हैं तो उनके सामने समुद्र की एक बड़ी बाधा बनता है। तब भगवान राम समुद्र से मार्ग देने का आह्वान करते हैं, लेकिन समुद्र शांत नहीं होता। इसके बाद राम अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प लेते हैं। भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट होते हैं और सेतु निर्माण का सुझाव देते हैं। वानर सेना के नायक नल और नील, जिनके पास पत्थरों को पानी के तैरने की शक्ति थी, राम सेतु निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। वानर सेना ने विशाल पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला। ये पत्थर तैरने लगे और धीरे धीरे राम सेतु का निर्माण हुआ। इस पुल के माध्यम से भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना लंका पहुंचे और रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। राम सेतु की यह कथा न केवल भगवान राम की अडिग आस्था और परिश्रम का प्रतीक है, बल्कि ये भी सिखाती है कि संगठित प्रयास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि जो भी हम संगठित कार्य करते हैं, संगठित होकर कार्य करते हैं, तो उसका जो भी रिजल्ट मिलता है आपको वो पॉजिटिव ही मिलता है। यानी कि उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है कि संगठित प्रयास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो कार्य को हम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम संगठन से भी उस कार्य को कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकेला हम कार्य नहीं कर सकते, हमको संगठन बनाना पड़ता है और संगठन बनाने के बाद उस कार्य को हम सफल बना सकते हैं। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एकजुट होकर, एक संग होकर हमें कार्य करना चाहिए। तो राम सेतु के बारे में बस इतना ही दोस्तों।